हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जो पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सत्येंद्र सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। लेकिन इसको पूछा जाए अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है, तो भाग 3 में है। लेकिन पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस में स्थित है, तो 4 के ए में है। 4 के ए में मौलिक कर्तव्य स्थित है। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, ये पूछा है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, विधि का अधिकार है। एक सेकंड, बी। ठीक है, विधि का अधिकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से चला जा सकता है, तो दोनों सदनों से चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सबको पता है। आइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको पता होगा, शायद पता भी नहीं हो, लेकिन हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल के। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है। आइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, ये राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ था, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था इसको। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष होती है। 14 क्वेश्चन नंबर, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है या नहीं है, तो है, एकल नागरिकता है। और अमेरिका में मतलब कौन सी नागरिकता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, 370 भाई बहुत फेमस है, 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको पता होगा, इसका 5 वर्ष का होता है। ठीक, आंसर इसका बी हो जाएगा। कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, ये आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, ये मैं बता देती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं हमेशा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आपातकालीन के कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है कौन सा, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और जो एक आपातकाल 356, 360 और जो तीसरा वाला है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, आइए मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है, तो मूल कर्तव्य भी मैं बताई थी आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा, 4A में है। ठीक, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और जीएसटी लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई, एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। और सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, और सबसे लास्ट में लागू करने वाला कौन सा राज्य है, सबसे लास्ट में तो जम्मू कश्मीर है। सबसे जो पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, देखो जो मोस्टली चीज़ें होती हैं ना वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, राष्ट्रपति। अगर कोई भी एग्ज़ाम है जनरली वहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप मतलब उसमें कोई नियुक्ति की बात आ गई या फिर किसी और
की चीज़ की बात है तो ज़्यादातर ये चीज़ें राष्ट्रपति ही करते हैं। और मोस्टली जो करंट अफेयर्स की चीज़ें आ गई तो वहाँ पे जो उद्घाटन वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पे अपने मोदी जी ही कर रहे हैं, तो उनको लगा देंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है? तो ये आपको पता है होगा, ये आंसर हो जाएगा B20 का ही। कौन से संविधान संशोधन द्वारा और कौन सा इसमें मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये राष्ट्रपति के पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं और राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। और एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। ये सबको पता नहीं होता है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक राज्यपाल होता है वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे कहते हैं? मतलब किसे है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये केवल ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को होता है। ये HC और SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर B हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? भंग कर सकता है लोकसभा को? तो क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। आंसर इसका B हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो ये कठोर भी है और लचीला भी है, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक। अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद से होता है? तो अंतर्राज्य का जो परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद द्वारा होता है? तो आंसर इसका C हो जाएगा, 263 अनुच्छेद की। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये जो आपातकालीन अभी हमने आपको पढ़ाया ना, तो ये राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही आता है और ये लगता है ये 356, ठीक है। और ये 360 किसके लिए लगता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 1950 में तो संविधान हमारा लागू ही हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। और जो पहला संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। गाइस जो मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारे मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब के लिए, लोअर PCS के लिए भी है, NTPC CBT 2 के लिए भी है, पेट के लिए भी है, और बाकी जो SSC के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये शायद आप सबको पता होगा, कुछ ही लोग को ना पता हो, तो अनुच्छेद 1 को, ठीक है। आइए, मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए शक्ति किसे है? मतलब मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित करने की शक्ति किसको दी गई है, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। मैंने आपको बताया था मोस्टली चीज़ें कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, तो इसमें भी ये राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समता और समानता का अधिकार, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, बाकी इसमें बोला गया समानता का अधिकार। तो आप मुझे बताएंगे समता और समानता का अधिकार किस में है? तो ये किसमें है? आर्टिकल 14 से 18, आंसर इसका हो जाएगा A, ठीक। और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। इसमें जो 25 से 28 है, इसमें किसका अधिकार है? ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब ये देंगे मुख्य न्यायाधीश को, ठीक। तो इसका आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर C हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर C हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो जो लोकसभा का जो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। लेकिन मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। भारत में शून्यकाल जनक किसे माना जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अगर कॉपी लेके बैठे हो तो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब मोस्टली टाइम रिपीट हो चुका है। तो ये GV मालवणकर को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम।
संसद का संयुक्त अधिवेशन कब मतलब कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति ही बुलाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित है? तो जो नगर पालिका है वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका सी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन से। ठीक। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति से। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सा कट करती हूँ। ओ एक सेकेंड नो। क्वेश्चन नंबर 43 हमने 42 देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब उच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी आयु कितनी होती है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक, 62 वर्ष हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? देखो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्टिकल रहा है जो 370 है। तो उसको कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 में हटाया गया था। ठीक। भारत में वित्त आयोग का गठन कब कौन करता है? जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसका आंसर भी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के होते हैं? संविधान की प्रस्तावना में 46 क्वेश्चन है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 47 है। और ये जब स्वतंत्रता की बात आ जाती है, और वैसे तो प्राणायाम देही किसको भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 आर्टिकल। ठीक। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? देखो ये तो जनरली सबको ही पता होगा कि जो राष्ट्रपति के मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत बार मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 48 का है, ये 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। ठीक है। आइए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो लोकसभा जब बना था तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JB माल्यावंकर थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे गाइस हम लोगों ने लगभग आधा अपना कंप्लीट कर लिया है, हमको 50 क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? किसके लिए नहीं है ये बोला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, तो हम लोग बस केवल है पे ध्यान देते हैं, नहीं है पे नहीं ध्यान देते, इसलिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो किसके लिए नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक के लिए नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? जो धर्मनिरपेक्ष है उसका शब्द का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों को मतलब सभी धर्मों का आदर, या सभी धर्मों के लिए समान रूल और समान आदर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे हम। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 53 ने क्या कहा है? तो हृदय और आत्मा का है। संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है। बंदी प्रक्षीकरण रीट का शब्द मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? हम किसी चीज़ को क्या बोलते हैं? बंदी। देखो जब बंदी शब्द आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है। जब बंदी शब्द आ गया तो हम किसी चीज़ को बांध के उसको प्रस्तुत करना, मतलब शरीर प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही ये चीज़ें लागू कर सकते हैं, बंदी प्रक्षीकरण। तो यही चीज़ है कि किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, ठीक, शरीर को प्रस्तुत करना। तो ये हो जाएगा बंदी प्रक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखेंगे। राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हो सकते हैं? कितनी भी बार हो सकते हैं। इनका कोई भी सीमा नहीं है कि ये इनका कोई एक सीमा है कि ये इतने बार होने चाहिए। ये कितनी भी बार मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखो ये क्वेश्चन नंबर 56 है, बोला है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के संकल्प से द्वारा इनके उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री अगर हमको बनना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, तो हमको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक।
राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? जो राज्यसभा में होते हैं उसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 250 हो सकते हैं। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे 59 पे। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने यूपी पुलिस में एक बार आया था ये, और ये कई बार एसएससी मतलब एसएससी भी रिपीट कर चुका है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। कटौती प्रस्ताव संबंध किससे है? मतलब कटौती के प्रस्ताव का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा ये। तो ये बजट से है। कटौती तो किस में हो सकती है? बजट में हो सकती है, जाहिर सी बात है। तो ये आप आसानी से इसको मतलब टिक के द्वारा भी याद कर सकते हो, क्योंकि कटौती हमेशा बजट में ही होगी या पैसे में ही होगी। तो बजट किससे बनता है? पैसों से ही तो बनता है। तो ये हो जाएगा कटौती बजट से। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में स्थित मतलब किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 61 का है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 का ए। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि मतलब जो शिक्षा से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसको आप बहुत बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली बार रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये आपको हम बता दिया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन। तो का इस 1 हटा देते हैं, 1001 हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? मतलब किस नहीं, वो ऐसे तो क्वेश्चन गलत है। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, किस थोड़ा नहीं सही है। यहाँ पे कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 64 है। तो ये 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये मुझे आप बताएंगे, मतलब आप तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। चलिए ठीक है, पहले तो एक जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप प्राप्त कर सकते हैं मतलब वहाँ पे जैसे कोई अमेरिका का है। ठीक है, कोई अमेरिका का है और कोई लड़का अमेरिका का है, कोई लड़की इधर भारत की है। तो अगर वो लड़का अगर इस लड़की से शादी कर लेता है और उसको भारत में ही रहना, तो वो अमेरिका की नागरिकता अगर छोड़ देता है, तो अगर वो भारत की नागरिकता अपनाना चाहता है, तो यहाँ पे रहे कि वो अमेरिका की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता अगर अपना लेता है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्य ये पहला ये पंजीकरण से, तीसरा हो गया। ठीक, 2 आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में स्थित है? मतलब किस अनुच्छेद में है? गाइस ये कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते ना स्थित बार बार माइंड में आ जा रहा है। बाकी आप इसको थोड़ा भी माइंड मत करिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बाकी सारे मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, 370 नहीं भाई, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, संविधान का कौन सी अनुसूची दल बदल, ये दल बदल के लिए कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10। ठीक है, दल बदल कानून अनुसूची 10 है। ठीक है, आइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 67 है इसमें पूछा है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है गाइस, लगभग हम लोग 32 क्वेश्चन बचे हैं। 32 क्वेश्चन, लगभग 32 क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के। अगर कहीं से भी एग्ज़ाम होते हैं तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं टॉप 200 का हिस्ट्री भी लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये समवर्ती सूची का विचार, मतलब जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते नहीं, हम सोचते हैं कि आएगा ही नहीं, लेकिन जो हम सोचते नहीं आएगा वही आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? 68 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में हुआ था। और सबसे पहले मतलब कब हुआ? सबसे पहला जो राज्य है किसका गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। EWS आरक्षण किस संविधान संशोधन से दिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 70 है। तो ये दिया गया 103वां संविधान संशोधन द्वारा। 101 संविधान द्वारा GST जोड़ा गया था। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
देखिए ये पूछा गया है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 389, ठीक है 389 मतलब सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं, 15 फीमेल थीं, ठीक है संविधान में जब संविधान बन रहा था तो, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 72 हमारा, ठीक। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव पेश। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है, देखो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है ये पूछा गया है ना, तो ये है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, और इसमें एक जो लास्ट वाला है उसको काट दिया गया है तो 5 ही बचा है, ठीक है, बाकी माना तो जाता है 6 ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद मतलब कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा ये है 23 और 24 किसके प्रति है, शोषण के विरुद्ध, ये धार्मिक के लिए है, ठीक है, और ये आपको मैंने बताया स्वतंत्रता के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध वाला आंसर बी। आइए, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति कितने प्रकार की, मतलब उनकी जो वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति की वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, जेबी वीटो, और पहली तो जेबी वीटो होती है और 2 वीटो और है, ये मुझे थोड़ा करंटली याद नहीं आ रहा है, बाकी अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्य मतलब कौन संभाल सकता है, तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा तो कार्य जो राज्यपाल या उपसभापति संभाल सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 77 का, तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ही करेंगे, क्योंकि प्रधान मतलब क्या होता है, सभी का मुखिया, ठीक। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कितने सदस्य नामित होते हैं, तो अब तो नहीं होते हैं भाई, क्योंकि अब तो सारे हटा दिए गए हैं, पहले होते थे बट अब नहीं होते हैं, ठीक है, अब पहले होते थे अब नहीं होते हैं। अब ये आंग्ल मतलब क्या होता है, ये जनरली लोग नहीं जानते हैं, जो विदेश से आए होते हैं, जो उसके लिए मतलब लगता है कि हाँ अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लगता है कि नहीं वो डिज़र्व करते हैं एक्चुअली में, तो उनको आंग्ल कहा जाता है, बट अब ये रूल हटा दिया गया है, ठीक है। गण पूर्ति के लिए लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए होते हैं, गण पूर्ति के लिए लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1/10 चाहिए होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्नकाल का समय कितना होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है 1 घंटा, ठीक। जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन समझ लो कि जैसे नॉर्मली तो ये पूछ लिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता समानता का अधिकार, जनरली ये पूछ लिया गया है, ये तो ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है जिला योजना समिति, ये बहुत ही नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, देखो पहले कितनी थी ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, लेकिन अब कितनी है ये मैं बता रही हूँ, अब कितनी है 11 है, ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति ही करते हैं, और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं वही राष्ट्रपति भी होते हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना और जो नेवी वाले होते हैं उन तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, भले कुछ ध्यान नहीं हो गाइस, मेरी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, बाकी चलिए आइए, मतलब ये जो थोड़ी बातें होती है ना हम लोग करते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है होता है ऐसा, बट होना नहीं चाहिए भाई, जो इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिन हम कह रहे हैं 12-12 घंटे तक जो पढ़ाई कर रहा है वो कांस्टेबल की नौकरी ले पा रहा है, जो ऐसे ही हवाबाजी मोड़ रहा है वो बन जा रहा है प्रधानमंत्री और नेता बन जा रहा है, तो वही करो ना भाई, वही करना चाहिए, हम तो कहते हैं सही में, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्या इंसान बोले, खैर छोड़िए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, इस टाइम तो 12 हैं, जब बना था मूल संविधान में अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है 8। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने समय में संसद से अनुमोदन ज़रूरी है, मतलब वो कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 महीने में। बी नहीं है, एक है, ए है। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग आया था, और योजना आयोग कब आया था ये आपको पता होगा, 1950 में आया था। ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 नहीं, इसको 86 बोलते हैं, 86। तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आओ जल्दी करते हैं अब संविधान। 25 मिनट हो गया भाई, जल्दी करते हैं। हम तो सोचते थे कि 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, बस 20 मिनट में ख़त्म करना इम्पॉसिबल लगा हमको। अभी हम लोग ख़त्म कर देंगे 5 मिनट या 2-3 मिनट के अंदर में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे अच्छे कमेंट करके बताना। इतने बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, ये PDF तैयार करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। खैर, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे हम। संविधान की प्रस्तावना मतलब जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अब तक बस एक बार हुआ है संशोधन। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष है ये जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से मतलब निकलता है? जो सूचना का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से निकलता है? तो अनुच्छेद बी से, मतलब 19 से, और इसका आंसर बी हो जाएगा। 89। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं 2/3। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, राज्यपाल खुद ही करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? जो संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये लिखिए ब्रिटेन के संविधान से। गाइस, ब्रिटेन के संविधान से बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, तो मैं ये एक दिन ये 10 मिनट क्लास में ना ख़त्म करूँगी कौन क्या मतलब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 आ जाएगा हमारा। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस चुनाव में है? तो ये किस में है? क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, सी हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा में कितने समय में विघटित होती है? जो राज्यसभा है वो कितने समय में विघटित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 का सी हो जाएगा। ये कभी नहीं होती है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 94 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गैस बी में लगा दे रही हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सुझाई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 97 देखेंगे हम क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 97 क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ मैं तो बताने वाली ही हूँ। तो 97 विषय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम लोग 99 क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना मेहनत से बनाया है, इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अच्छे कमेंट कर देना। मैं अच्छी और वीडियोस लेके आऊँगी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए, अच्छा रिपीट नहीं हुआ है, हटाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 370 का 3 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था, मतलब कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का। तो अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, कल हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगी, टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगी, टॉप 100 क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे कमेंट करके जाना। ठीक है, थैंक यू गाइस।